हेलो डियर लर्नर्स। इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बेसिक बातें बता देता हूँ, आप उनको समझें कि ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज कर देते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को कैटेगराइज किया जाता है उनके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो नाउन का क्या फंक्शन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम किसी पार्ट ऑफ स्पीच के फंडामेंटल्स को लेकर क्लियर होते हैं, तो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाने से क्या होता है कि फिर जब हम उसके फर्दर एप्लीकेशन सीखते हैं या उसका बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में यूसेज डिस्कस करते हैं, तो वो हमें बेटर समझ में आते हैं। उनको याद नहीं रखना पड़ता है, रूल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई अलजेब्रिक फार्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं, इजी टू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फंडामेंटल्स होते हैं क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो क्या फंडामेंटल्स होते हैं हर एक किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के, जो हमें सीखने समझने या आने चाहिए। ठीक है, देखिए, सपोज जैसे हम नाउन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं नाउन की ही आपको बात बताऊं, तो सबसे पहले तो हमें किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के जो फंडामेंटल्स आने चाहिए, देखिए वो ये हैं, टाइप्स एंड सब टाइप्स। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे पहले तो उसके टाइप्स और सब टाइप्स हमें क्लियर होने चाहिए। सपोज नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो नाउन मान लें आप, वर्ब मान लें आप, ठीक है, प्रेपोजिशन ले लें, एडवर्ब्स ले लें, एडजेक्टिव्स ले लें। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको उसके टाइप्स और सब टाइप्स क्लियर करने चाहिए कि भाई इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या सब टाइप्स होते हैं। उसके बाद में फिर हमें उसके फीचर्स फीचर्स और यू कैन से एट्रीब्यूट्स। जैसे हम नाउन की अगर बात करें, तो नाउन में देखिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। नाउन में नंबर होता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। जेंडर होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूटर, ठीक है। पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केसेस, एक्यूजेटिव केसेस, जेनिटिव केसेस, डेटिव केसेस, अपोजिटिव केसेस, वोकेटिव केसेस एंड सम मोर, जो आजकल यूज नहीं होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज होते, लेकिन कुछ पुराने केसेस भी। ठीक है, तो जैसे नंबर है, जेंडर है, पर्सन है, केस है, ये नाउन के फीचर्स होते हैं, नाउन्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये हमें समझने सीखने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमें उसके यूसेस। यूसेस का मतलब होता है इंटरेक्शन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मान लीजिए हम नाउन को सिंगल यूज करके तो सेंटेंस नहीं बनाएंगे, जब हम नाउन यूज करेंगे तो नाउन के साथ में कोई वर्ब भी यूज की जाएगी, ठीक है, या नाउन के साथ में हमें कोई एडजेक्टिव या कोई डिटर्मिनर भी यूज करना पड़ेगा। तो जब वो इंटरेक्ट करेगा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में, तो वो उसके यूसेस क्या होंगे, वैलिड यूसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें गलतियां कहाँ हो सकती हैं और सही यूसेस क्या होते हैं, उनको नहीं यूज करने से किस तरीके की गलतियां हो सकती है, ये चीजें। तो फंडामेंटल्स जब हम कहते हैं किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के, तो फंडामेंटल से मतलब हमारा यही होता है कि उस पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स एंड सब टाइप्स हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन भी हमें आना चाहिए। फीचर्स, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या अदर फीचर्स होते हैं, मतलब क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हमें क्लियर होने चाहिए। और उसके यूसेस, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जब हम लिखते हैं बोलते समय उस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करेंगे सेंटेंसेस में, और हम उसका यूज करेंगे अदर पार्ट ऑफ स्पीचेस के साथ में, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में, जब वो इंटरेक्ट करेगा, तो उसके कौन से वैलिड यूजेस हैं जो सही होंगे और कौन से गलत होंगे, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल में जो अगर हम नाउन की बात करें, तो देखिए नाउन जो होता है, जब आप नाउन को समझेंगे, नाउन के फंडामेंटल्स बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो नाउन के साथ में ही एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, हालांकि आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको हाईलाइट करने के लिए अलग से आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, नाउन्स को अच्छे से समझ जाएं, अगर हम नाउन्स के बेसिक्स और फंडामेंटल्स हमें ये क्लियर हो जाएं, तो उससे हमें एडजेक्टिव्स के काफी यूसेस अपने आप क्लियर हो जाएंगे, उनको लेके जो हमारे कंफ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। डिटर्मिनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज अ यूनिट। ठीक है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स, ये चार चैप्टर्स जो आपके हैं, फोर चैप्टर्स हैं, दिस फॉर्म अ यूनिट, ये एक यूनिट है। ठीक है, और इस यूनिट में सबसे मेन जो पार्ट ऑफ स्पीच है या मेन जो टाइप है वो नाउन है। अगर हम नाउन के बेसिक्स को बेटर समझ लेंगे, क्योंकि बाकी जो होते हैं ना वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, जैसे आप एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स भी नाउन को ही डिस्क्राइब रेफर करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम नाउन को बेहतर से समझ लेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जो आर्टिकल्स के यूजर्स हैं या डिटर्मिनर्स के यूजर्स हैं या एडजेक्टिव्स के यूजर्स हैं, वो हमें मतलब नेचुरली अच्छा समझ में आएंगे, बेटर समझ में आएंगे, और हमें कोई फार्मूलाज, कोई रूल्स, कोई एक्सेप्शंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
खैर, ये बातें मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि नाउन जो है ना वो आप जितना अच्छा समझ पाएंगे और या मैं जितना अच्छा आपको समझा पाऊंगा उतना ही अच्छा हम लोग एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स को भी समझ पाएंगे। तो यू हैव टू बी सीरियस। मैं जितना सीरियस हूँ उतना ही सीरियस तुम लोगों को भी सीखते समय रहना है। ठीक है, देखिए, तो नाउन्स में आज आपको समझाने क्या जा रहा हूँ, नाउन्स में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ नाउन्स। हाउ डू वी डिसाइड द टाइप ऑफ अ नाउन, हाउ डू वी कैटेगराइज नाउन्स। ठीक है, हम नाउन्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे हम उनका टाइप डिसाइड करते हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमें आज डिस्कस करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है टाइप्स ऑफ नाउन्स को लेकर, हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड हाउ हाउ डू वी डिटरमिन देयर टाइप्स, हम उनके टाइप्स को कैसे डिटरमिन करते हैं। देखिए, नाउन्स के बारे में आप ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा क्योंकि मेरा बेटा थर्ड क्लास में पढ़ता है और थर्ड क्लास में भी उसके टीचर्स उसको नाउन पढ़ाने लग गए। ठीक है, इसको स्कूल में नाउन चैप्टर उसको स्टार्ट कर दिया है और कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, ये समझा दिया। ठीक है, बेसिकली ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाउन्स जो हैं वो हम काफ़ी कम उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम थर्ड स्टैंडर्ड में होते हैं या फोर्थ में होते हैं या फिफ्थ में होते हैं, या मतलब गांव देहात में सिक्स में बच्चे को कई बार इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, सिक्स से स्टार्टिंग होती है, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो सिक्स से इंग्लिश हमें पढ़ाई जानी शुरू हुई। तो आप वहां से कम नाउन पढ़ना शुरू कर ही देते हैं। जब आपकी इंग्लिश पढ़ाई जानी शुरू होती है तो आपका नाउन स्टार्ट हो जाता है उसी क्लास से, उसी स्टैंडर्ड से। ठीक है, आपको थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में, सिक्स क्लास में, जिस क्लास में भी इंग्लिश की स्टार्टिंग हुई होगी तो नाउन से ही हुई होगी। ठीक है, अब देखिए होता क्या, नाउन्स के बारे में हमें पहले से काफी कुछ पता है, नाउन्स के टाइप्स को लेकर भी हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको समझाऊंगा मैं चाहूंगा कि आप उस तरीके से इसको देखने की आदत डालें, दैट इज अ बिट अपग्रेडेड, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड तरीका होगा नाउन्स के टाइप्स को देखने, समझने और जानने का। ठीक है, उसके लिए तैयार रहें। दूसरी बात, एक बात जो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ या उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता हूँ, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको दिमाग में आप लोग रखें। ठीक है, नाउन होते क्या है भाई, नाउन के टाइप्स तो ठीक है हम समझ लेंगे, नाउन के टाइप आप हमें समझाइए, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन नाउन्स होते क्या हैं पहले हमें ये भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाउन नेम, यू मस्ट नो इट। ठीक है, कि नाउन और नेम एक ही बात होती है, तो अब नेम कह लो या नाउन कह लो, ये है क्या, इट इज अ रेफरेंस वर्ड। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अ नाउन इज अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग। जब हमें किसी पर्सन को या किसी थिंग को, थिंग मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग मतलब थिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, थिंग का मतलब कोई पर्टिकुलर इमोशन भी हो सकता है, थिंग का मतलब कोई एनिमल, एनिमल्स को हम थिंग की कैटेगरी में रख के ट्रीट करते हैं। ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। ठीक है, कोई क्लॉथ हो सकता है, कोई डिश हो सकती है, कुछ भी। तो nouns are reference words to someone or something. When we have to refer to someone or something, the reference word that we use is a noun. ठीक है, तो आप noun की हम definition कैसे पढ़ते हैं, noun is a naming word, noun is a name। ठीक है, अब जैसे मेरा बच्चा क्लास में पढ़ता है थर्ड क्लास में, ठीक है, तो उसको टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, बिल्कुल सही है, बच्चों को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि अब आप लोग जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे तो नहीं हो, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको ऐसे समझें, अ नाउन इज अ रेफरेंस वर्ड एंड इट रेफर्स टू समवन और समथिंग। तो नाउन रेफरेंस वर्ड्स होते हैं, इनके थ्रू हम समवन या समथिंग को रेफर करते हैं। जब भी हम किसी पर्सन या किसी थिंग को रेफर करने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज अ नाउन। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि नाउन इज अ रेफरेंस वर्ड, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, खैर, लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ नाउन्स हमें आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन्स में स्टार्टिंग प्रॉपर से ही करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर वर्ड से पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें समझाना चाहता हूँ। देखिए आप एक बात समझें यहाँ पे, जैसे ये प्रॉपर है, ये टाइप ऑफ नाउन है। ठीक है, आप लोग पहले से जानते होंगे, थोड़ा मैं इसे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे एक वर्ड आप रिलेट करके देखें तो एक वर्ड होता है प्रॉपर्टी। एक और वर्ड मैं इससे रिलेट करके आपको समझाऊं तो एक वर्ड होता है प्रोपराइटर। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी, प्रोपराइटर क्या होते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि प्रोपराइटर और प्रॉपर्टी क्या होते हैं। प्रोपराइटर इज द ऑनर ऑफ सम इंस्टीट्यूशन और सम बिजनेस। प्रोपराइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बिजनेस को, ठीक है, रन करता है, मतलब उसका ऑनर होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट वी आर ऑनर ऑफ, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके हम ऑनर है वो हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हम उसको ऑन कर रहे हैं तो हम प्रोपराइटर हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो आपको ये बातें ना रिलेट करनी है प्रॉपर से। प्रॉपर का मतलब होता है वंस ऑन, वंस ऑन, अपना खुद का, किसी और का नहीं, वो खुद का है, मेरा पर्सनल है।
इसको कहते हैं प्रॉपर। तो हम ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर का मतलब पर्सनल, वंस ऑन, अपना खुद का, ना कि किसी और का, ना किसी और के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो बाकी ऐसे ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, ये पहला टाइप ऑफ नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर करने के लिए, और वो बाकियों को रेफर करने के लिए नहीं यूज होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द पर्सनल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, कि जिस पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को हम रेफर कर रहे हैं वो उसका अपना पर्सनल नेम है, वो उसी के लिए यूज होगा, बाकियों के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन्स। अब यहां से आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम किसी ऐसे मतलब वर्ड का यूज करें डेडिकेटेड किसी इंडिविजुअल के लिए, कि ये इस इंडिविजुअल का डेडिकेटेड वर्ड है, वो इसी के लिए यूज होगा, बाकी को रेफर करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा, तो वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरे शब्द में आप ऐसे समझ सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल थिंग का जो नाम है, डेडिकेटेड जो नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन्स आर डेडिकेटेड नेम्स ऑफ सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल और थिंग, ठीक है। बाकी ध्यान ये भी रखना है कि प्रॉपर का मतलब वंस ऑन होता है, और प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटर है, इससे रिलेट करेंगे तो आपके बात हमेशा ध्यान रहेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं प्रॉपर नाउन्स के। कमल, ओके, सो कमल इज द नेम ऑफ सम पर्सन। कमल एक किसी एक पर्सन का नाम है। जब भी हम कमल कहेंगे तो जिस पर्सन का नाम कमल होगा उसी की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। सो इट इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट रेफर टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है। तो नेम्स ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। बैटमैन एक कैरेक्टर है, मूवीज में एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो बैटमैन इज अ प्रॉपर नाउन। सुपरमैन इज अ प्रॉपर नाउन, एक्वामैन इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर हम बैटमैन की जगह बैट्समैन लिख दें, इट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट इज कॉमन। ये कॉमन है। बैट्समैन इज वन हु बैट्स, मतलब बैट्समैन कौन हो गया, बैट्समैन इज वन हु बैट्स, वो जो बैटिंग करता है, ठीक है। जो विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर जी थे, ठीक है। तो ये बैट्समैन है। तो बैटमैन जो है ना, इट इज नॉट द नेम ऑफ सम इंडिविजुअल, ये किसी इंडिविजुअल का नेम नहीं है। बैट्समैन जो है ये नेम ऑफ टाइप है, ये नेम ऑफ कैटेगरी, अभी मैं आपको समझाऊंगा, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये बैट्समैन कॉमन नाउन है, लेकिन बैटमैन जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, बिकॉज बैटमैन रेफर्स टू सम पर्टिकुलर हीरो, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर हीरो जिसकी रियल आइडेंटिटी ब्रूस वेन है, उसको रेफर करता है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। चंडीगढ़ एक पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। अब चंडीगढ़ है, उसी को हम चंडीगढ़ कहेंगे, ठीक है। दिल्ली को तो चंडीगढ़ कहना नहीं शुरू कर देंगे, लखनऊ को चंडीगढ़ कहना शुरू नहीं कर देंगे, जयपुर को चंडीगढ़ कहना शुरू नहीं कर देंगे, पटना को चंडीगढ़ कहना शुरू नहीं कर देंगे। तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ का नाम है, उसी के लिए यूज होगा, तो ये उसका अपना प्रॉपर नाउन हो गया, पर्सनल नेम हो गया, उसी के लिए यूज होगा, बाकियों के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। गोदान एक नॉवल है, मतलब हिंदी नॉवल है मुंशी प्रेमचंद जी की। गोदान अब पर्सनल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, उस पर्टिकुलर बुक का पर्सनल नेम हो गया, ठीक है। यमुना एक पर्टिकुलर रिवर हो गई। बजाज, बजाज मुझे लगता है एक तो कास्ट नेम भी होता है, ठीक है, सरनेम होता है बजाज, और अदरवाइज इट इज अ ब्रांड। बजाज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री में। उसके बाद में लूट केस, वैसे तो देखिए आपने लूट केस कोई नाम सुना नहीं होगा, ठीक है, बट इट इज नेम ऑफ अ मूवी। अभी जो मूवी आई थी कुणाल खेमू, विजय राज वगैरह की, अरुण सॉरी बता रहा हूँ, वो रणदीप सॉरी, रणवीर सॉरी। तो लूट केस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मूवी, द पर्सनल नेम ऑफ दैट मूवी। उस मूवी का अपना पर्सनल प्रॉपर नेम हो गया, उसी का नाम है, और किसी मूवी का नाम लूट केस नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ताजमहल अ पर्टिकुलर बिल्डिंग सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा, ठीक है। तो ताजमहल एक पर्टिकुलर मूवी हो गई, ठीक है? तो अब ध्यान ये रखना कि प्रॉपर नाउन्स ऐसे नेम हो गए जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो उसके पर्सनल नेम होते हैं, उसी के लिए यूज होते हैं, बाकियों के लिए यूज नहीं होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाकी आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ी सी बात मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने सारे एग्जांपल्स इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देखने में अच्छा लगे केवल इसलिए, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, इनकी सेंटेंस में पोजीशन कुछ भी हो, इनको हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ ही लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, किसी अगर प्रॉपर नाउन में दो या दो से ज्यादा वर्ड है, जैसे ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल में दो वर्ड्स हैं, एक ताज और एक महल, ठीक है, तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, उनकी पोजीशन सेंटेंस में कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इन द सेंटेंस, ठीक है। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि इफ अ प्रॉपर नाउन हैज टू और मोर देन टू वर्ड्स, देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी कैपिटल, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखें, डन।
सेकेंड टाइप ऑफ नाउन पे आ जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ नाउन है हमारा कॉमन। देखिए कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय। कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय। तो कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे नाम नेम होते हैं जो पर्सनल नहीं है। जैसे मेरा नाम अंकुल सिंह है, तो अंकुल सिंह मेरा पर्सनल नेम हो गया, ये मेरा नाम है, ठीक है। लेकिन कुछ नेम ऐसे होते हैं जो हमारे पर्सनल नहीं होते हैं, वो शेयर्ड बाय होते हैं। मतलब वो नाम मेरे लिए भी यूज हो सकता है, उस रेफरेंस वर्ड के थ्रू आप मुझे भी रेफर कर सकते हैं, मेरे पड़ोसी को भी कर सकते हैं, मेरे भाई को भी कर सकते हैं, ठीक है, पिताजी को भी कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेम्स जो होते हैं ना वो होते हैं कॉमन। तो कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये होते हैं नेम्स शेयर्ड बाय मैनी इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि किन्हीं भी इंडिविजुअल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डेडिकेटेड है कि इसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए यूज होगा, वो डेडिकेटेड नेम्स नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन्स डेडिकेटेड नेम्स होते हैं इंडिविजुअल्स के। कॉमन नाउन्स इंडिविजुअल्स के डेडिकेटेड नेम्स नहीं होते हैं, ये शेयर्ड बाय नेम्स होते हैं जो कि शेयर किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, स्पेशली वो इंडिविजुअल जिनमें कोई फीचर कॉमन हो। मतलब एक कॉमन फीचर या कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम एक कैटेगरी नेम डिसाइड कर लेते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल जो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है या रिलेट करता है उसको रेफर करने के लिए हम उस कॉमन नाउन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एक्टर हमने लिखा एक्टर, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं अक्षय कुमार, ठीक है, या मैं यहां पे लिख दूं टॉम क्रूज, या मैं यहां पे लिख दूं क्रिश्चियन बेल, या मैं यहां पे लिख दूं बेन एफ्लेक, या मैं अपने यहां पे लिख दूं आमिर खान, या मैं यहां पे लिख दूं ऋतिक रोशन। अब देखिए है क्या, ये जैसे ऋतिक रोशन है, आमिर खान है, बेन एफ्लेक है, अक्षय कुमार है, टॉम क्रूज है, क्रिश्चियन बेल है, ठीक है। ये पर्सनल नेम्स हैं। ये इन इंडिविजुअल्स के पर्सनल नेम है। ये अक्षय कुमार का अपना पर्सनल नेम है, ये टॉम क्रूज का अपना पर्सनल नेम है, क्रिश्चियन बेल का अपना पर्सनल नेम है, बेन अफ्लेक का अपना पर्सनल नेम है, आमिर खान अपना पर्सनल नेम हो गया, ऋतिक रोशन पर्सनल नेम हो गया। ये पर्सनल नेम्स हैं। तो ये पर्सनल का मतलब ये प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियन बेल भी एक्टिंग करता है मूवीज में, अक्षय कुमार भी एक्टिंग करता है मूवीज में, बेन अफ्लेक भी एक्टिंग करता है, आमिर खान भी एक्टिंग करता है, ऋतिक रोशन भी एक्टिंग करता है। तो ये जो एक्टर है ना ये कॉमन नाम हो गया, मतलब ये शेयर्ड बाई है। एक्टर का यूज हम एक्टर वर्ड का यूज हम एज अ रेफरेंस क्रिश्चियन बेल के लिए भी कर सकते हैं, टॉम क्रूज के लिए भी कर सकते हैं, अक्षय कुमार, बेन अफ्लेक, आमिर खान, ऋतिक रोशन सबके लिए कर सकते हैं। तो ये है कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन आपको समझना है कि कॉमन नाउन इज नॉट द नेम ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल का नाम नहीं होता है। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो इंडिविजुअल की कैटेगरी का नाम होते हैं, कि इंडिविजुअल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स इंडिविजुअल्स के डेडिकेटेड नेम्स होते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए ही यूज होते हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रॉपर पर्सनल कहते हैं, अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल का नाम नहीं होते हैं, वो उसकी कैटेगरी का नाम होते हैं। और एनी इंडिविजुअल विच शेयर्स दैट कैटेगरी, विच बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, कैन बी रेफर्ड टू बाय दैट नेम, उसको हम उस नाम के थ्रू यूज कर सकते हैं जिसे हम कॉमन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे रेफरेंस वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं जिनमें कॉमन एट्रीब्यूट हो, इसीलिए हम इनको कॉमन नाउन्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैटेगरी का नाम होते हैं, इंडिविजुअल का नाम नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम होते हैं, वो उसका डेडिकेटेड नेम होते हैं, पर्सनल नेम होते हैं, वो उसी के लिए यूज हो सकते हैं, बाकी के लिए नहीं, ठीक। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे एक्टर था समझा दिया, वैसे हीरो मान लीजिए सुपरमैन एक हीरो है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हेनरी केविल एक्टर है जो मतलब रोल प्ले करता है सुपरमैन का। तो एक्टर है हेनरी केविल, ठीक है, लेकिन जो सुपरमैन है वो हीरो है। जैसे अपना अपना जैसे बॉलीवुड में क्रश है, क्रश एक हीरो है, क्रश, है ना। और ऋतिक रोशन एक्टर है जो उस हीरो का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सुपरमैन हीरो है, क्रश हीरो है, ठीक है आपका, और स्पाइडरमैन हीरो है, आयरन मैन हीरो है, थैनोस तो खैर नहीं है, लेकिन समझ जाना, ठीक है। तो हीरो जो है ना वो दैट इज अ कॉमन वर्ड, दैट इज नेम ऑफ अ कैटेगरी। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो अच्छाई के लिए लड़ता है, दूसरों का भला करता है, ठीक है, बुराई से लड़ता है, तो वो हीरो है, ठीक है। फ्रेंड, कॉमन नाउन, नेम ऑफ नेम ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू रिलेशन, जिस पर्सन के साथ हम बोलते बैठते उठते चालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फ्रेंड है। तो फ्रेंड इज द नेम ऑफ कैटेगरी, नॉट अ पर्सन, ठीक है। ए कुड बी माई फ्रेंड, बी कुड बी माई फ्रेंड, सी कुड बी माई फ्रेंड, डी कुड बी माई फ्रेंड,
तो ये जो ABCD है, these four could be my friend, ये फोर these four people could be friend। तो ऐसे समझ जाओ कि फ्रेंड पर्सनल नेम नहीं है, क्योंकि अगर पर्सनल होता तो इनमें से किसी एक इंडिविजुअल को रेफर करता, सबको नहीं करता। अगर सबके लिए हो सकता है तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। बॉटल थिंग हो गया, हॉस्पिटल प्लेस हो गया, बिल्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। पार्क प्लेस हो गया, कैप एक थिंग हो गया, ठीक है। रिंग ये भी एक थिंग हो गया, लैपटॉप एक मशीन या थिंग हो गया, रूम प्लेस हो गया, कॉइन एक थिंग हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि व्हेन वी यूज सच अ वर्ड विच कैन बी यूज टू रेफर टू मैनी इंडिविजुअल्स, इट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। ये कॉमन नाउन होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स एंड वाइस वर्सा, कि हम लैंग्वेज में प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स के तरीके से और कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक क्लास है, मान लीजिए कि क्लास है और इसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इसमें मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं और वो एनरोल्ड हैं, मान लीजिए 30 35 40 इसमें स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोहन नेम के 2 पर्सन है, या मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा है, मान लेते हैं मोहन नाम के इसमें, हालांकि जनरली तो ऐसा नहीं होता लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। दो तो होते हैं जनरली, कई बार मैंने ऐसे देखा है, हमारी क्लासेस में भी रहे, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक ऐसी क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मोहन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऐसे कहते हैं देयर आर 5 मोहन्स इन दिस क्लास, ठीक है। तो ये जो हमने मोहन्स वर्ड लिखा है ना, ये बच्चे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, क्योंकि मोहन्स लिखकर हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर नहीं कर रहे। अब मोहन्स लिखकर हम एक कैटेगरी बना दे रहे हैं। अच्छा, ये कैटेगरी किसके बेसिस पे बनाई गई है, ये कैटेगरी बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर नाउन मोहन, कि मोहन यहाँ पे हमने कॉमन नाउन मान लिया, और मोहन का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका नाम मोहन है, तो वह कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा ना, देयर आर 5 मोहन्स इन दिस क्लास, ये मोहन्स प्रॉपर नहीं है बच्चे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। या मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से कहा यू आर नो हरिश्चंद्र, ठीक है, ये कॉमन है। यू आर नो हरिश्चंद्र, तुम कोई हरिश्चंद्र नहीं हो, तो हरिश्चंद्र यहाँ पे कॉमन है। मान लीजिए कोई पर्सन बेईमान है, लेकिन हम सबके सामने या लोगों के सामने ऐसा दिखावा करता है कि जैसे बहुत सत्यवादी है, बहुत एकदम से मतलब इंटीग्रिटी वाला पर्सन है, कैरेक्टर वाला पर्सन है, तो हमने उसको कहा कि ऐसे एक्टिंग नहीं करो, यू आर नो हरिश्चंद्र, तुम कोई हरिश्चंद्र नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र का मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू द किंग ऑफ सतयुग, हम सतयुग के किंग हरिश्चंद्र को रेफर नहीं कर रहे। यहाँ पे हरिश्चंद्र से मतलब हो गया अ पर्सन, ठीक है, हु हैज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, हु बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी ऑफ हरिश्चंद्र, कि जो हरिश्चंद्र के जितना ईमानदार, हरिश्चंद्र जी के जितना मतलब ट्रुथफुल है, सत्यवादी है। तो ये जो हरिश्चंद्र है ना, ये भी कॉमन नाउन हो गया। या मान लीजिए एक बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है, आप लोग अक्सर पढ़ने लिखने में भी यूज करते होंगे, ही इज द आइंस्टाइन ऑफ दिस कंट्री, ही इज द आइंस्टाइन ऑफ दिस कंट्री। अब जैसे कि हमें पता है कि आइंस्टाइन क्या थे, मतलब एक बहुत ही तेज दिमाग, बहुत काबिल एक साइंटिस्ट थे। अब मान लीजिए उसी तरीके का, उन्हीं की लेवल का, उसी कैटेगरी का, उसी ग्रेड का कोई साइंटिस्ट हो किसी देश में, ठीक है, भले ही उसका नाम आइंस्टाइन ना हो, कुछ भी हो, तो हम कहेंगे ही इज द आइंस्टाइन ऑफ हिज कंट्री। तो हमने आइंस्टाइन को यहाँ पे एक टाइप कंसिडर कर लिया, ठीक है, अ टाइप ऑफ साइंटिस्ट, कि उस ग्रेड का, उस लेवल का साइंटिस्ट, ठीक है। हरिश्चंद्र उस लेवल का ट्रुथफुल पर्सन, मोहन उस नेम का पर्सन जिसका नाम मोहन हो। तो मोहन एक कैटेगरी बन गई उन लोगों की जिनका नाम मोहन होता है, हरिश्चंद्र एक कैटेगरी बन गई उन लोगों की जो हरिश्चंद्र जी के जैसे ईमानदार और सत्यवादी होते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन एक कैटेगरी हो गई उन साइंटिस्ट की जो उस लेवल के होते हैं जिस लेवल के साइंटिस्ट आइंस्टाइन जी थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर नाउंस को कॉमन नाउंस के तरीके से यूज कर रहे हैं, और ये प्रॉपर नाउंस नहीं है बच्चे, ये कॉमन नाउंस है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्सन जिसका नाम मोहन है और हमें उसको रेफर करना है, मोहन कम यार, भाई मोहन यहाँ आ जाओ, या मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड, जैसे हमने लिख दिया मोहन इज माई फ्रेंड। तो ये जो हमने मोहन वर्ड लिखा है ये प्रॉपर है, क्योंकि मोहन वर्ड यहाँ पर किसी टाइप को रेफर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मोहन उस इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है जो कि मेरा फ्रेंड है और उसका अपना पर्सनल नेम मोहन है, मतलब पर्सनल नेम मोहन उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो मोहन है हमारा, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन ये जो मोहन्स लिखा है कॉमन नाउन है,
ठीक है। ये हरिश्चंद्र लिखा। जब हम देखिए, जब हम डिस्क्रिप्शंस में यूज करते हैं ना प्रॉपर नाउंस का, आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम हरिश्चंद्र को यूज कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, यू को डिस्क्राइब करने के लिए, यहाँ पर हम आइंस्टाइन का यूज कर रहे हैं एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ही। तो जब हम इन प्रॉपर नाउंस का इस तरीके से यूज करते हैं एज अ डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारे कॉमन नाउंस हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस ही कर रहे थे प्रॉपर नाउंस कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउंस, कि प्रॉपर नाउंस को वी कैन समटाइम यूज एज कॉमन नाउंस। तो आप इस डिफरेंस को अपना ध्यान रखें कि ये जो यहाँ पर हमने मोहन्स लिखा है, हरिश्चंद्र लिखा है, आइंस्टाइन लिखा है, ये प्रॉपर नहीं है, कॉमन नाउंस है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउंस को कॉमन नाउंस के तरीके से भी यूज किया जा सकता है टू रेफर टू सम कैटेगरी रादर देन सम इंडिविजुअल, ओके। अच्छा, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा वाइस वर्सा। अच्छा, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि इसका रिवर्स भी, ऑपोजिट भी ट्रू होगा। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउंस को कॉमन नाउंस के तरीके से यूज किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा का मतलब हो गया द ऑपोजिट इज ट्रू एज मच, कि इसका जो ऑपोजिट है वो भी उतना ही ट्रू होगा। ऑपोजिट का मतलब ये होगा कि अगर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि ये हीरो, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, हमें पता है कि हीरो इज द कैटेगरी ऑफ पीपल हु फाइट फॉर गुड, जो अच्छाई के लिए लड़ते हैं, ठीक है। द अपोज द बैड थिंग्स, जो गलत चीजों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं, तो वो हीरो हो गया। बट अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आप लोग जानते भी होंगे कि हीरो जो है ना, दैट इज द नेम ऑफ अ ब्रांड। टू व्हीलर बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम हीरो है, ठीक है। बट टू व्हीलर बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम हीरो है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया उस केस में, ठीक है। या जैसे जैकी श्रॉफ की एक मूवी है हीरो, मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ की एक मूवी है हीरो, देन अगर हम उस मूवी को रेफर करने के लिए हीरो टर्म का यूज करें, तो ये प्रॉपर है, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर मूवी, ये उस मूवी का पर्सनल नेम है। हीरो एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं, हम इनको प्रॉपर के तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा रेफरेंस चेंज हो गया भाई, ये एक कंपनी का ब्रांड का नाम हो गया, ये मूवी का नाम हो गया, अदरवाइज हीरो को जनरल सेंस में तो कॉमन नाउन ही होता है। लेकिन मैं और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, देखिए समझिए। जैसे मैंने लिखा, ही इज अ मैनेजर, वेयर इज, एक मिनट में दूसरा लिख देता हूं, अंकल हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी लिख देता हूं, माय अंकल हेल्प मी। अब देखो यहां पे समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे हमने अंकल लिखा, यहां भी, यहां भी। अब होता क्या है कि जब हम किसी फैमिली नेम को या किसी पोस्ट नेम को, जैसे मैं मैनेजर लिख रहा था ना एग्जांपल, अभी इसको समझा भी दूंगा, जैसे मैनेजर हो गया, आप प्रिंसिपल हो गया, और प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, किंग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये कॉमन नाउन्स होते हैं। लेकिन अगर हम इनका यूज इन प्लेस ऑफ द पर्सन करें, मान लीजिए हम पर्सन, जैसे मेरे अंकल का नाम सपोज मान लेते हैं कमल है, ठीक है। तो अगर मैं अपने अंकल का नाम, चूंकि मैं उनसे छोटा हूं, ठीक है, और मान लीजिए उनका नाम कमल ही है, जो कि नहीं है, मेरे अंकल का नाम कमल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ऐसा कि अगर उनका नाम कमल है, तो मैं अपने अंकल को नाम लेके तो नहीं पुकारूंगा, उनके बारे में बात करूंगा तो उनका नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उनकी जगह अंकल वर्ड का यूज करूंगा। तो जो अंकल वर्ड है ना, दैट इज रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रेफरेंस वर्ड है, ठीक है। तो उस केस में हम अंकल को प्रॉपर मानेंगे। तो ये जो अंकल हमने लिखा ना बच्चे, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम उनके साथ में डिटर्मिनर माई लिख दें, तो जब हम डिटर्मिनर माई लिख देंगे ना, तो ये डिटर्मिनर जो है ना, ये प्रॉपर नाउन के लिए नहीं यूज होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलरेडी डेफिनिट, वो पहले से ही डेफिनिट होते हैं। तो अगर हम डिफाइन करने के लिए डिटर्मिनर माई लिख रहे हैं, तो अब ये अंकल कॉमन नाउन है। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि बेसिकली अंकल जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर कोई पर्सन अंकल का यूज अपने अंकल के नाम की जगह पे कर रहा है, ठीक है, या नाम के साथ में कर रहा है, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं अंकल कमल,
हेल्प मी। ठीक है, तो भी अंकल प्रॉपर नाउन का पार्ट हो गया। ये अंकल कमल मिलके ये दोनों प्रॉपर नाउन बन गए, दो वर्ड से मिलके कंपाउंड प्रॉपर नाउन बन गया। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारे फैमिली नेम्स होते हैं, मतलब रिलेशन नेम्स होते हैं, ठीक है, या प्रोफेशन नेम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन डॉक्टर है, कोई पोस्टमैन है, कोई मिनिस्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, ठीक है। अगर हम उस पर्सन के नाम के साथ में इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन का पार्ट हो जाते हैं। अगर हम नाम की जगह पर यूज करेंगे तो भी ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स के तरीके से, कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स के तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं देखिए एक बार आपको समझा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे मेन चीज जो हमने सीखनी थी वो ये थी कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ये पर्सनल नेम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, मतलब ये इंडिविजुअल का डेडिकेटेड नेम होते हैं, उसी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये मतलब एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल को रेफर करते हैं। कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल का नेम नहीं होते, वो इंडिविजुअल की कैटेगरी का नेम होते हैं। और कॉमन का मतलब शेयर्ड बाई होता है, प्रॉपर का मतलब वंस ऑन होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में आते हैं। फिर आगे कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा, कलेक्टिव एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसे कि नाम से खुद ही पता चल जाता है कि कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन, ग्रुप। ठीक है, नॉट सम सिंगल बट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ये नेम्स ऑफ कलेक्शंस या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। जनरली वो इंडिविजुअल सिमिलर टाइप के होते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट एक कैटेगरी का नेम हो गया। अच्छा, 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्लास कह दिया, तो वो स्टूडेंट है ना, वो उनका कॉमन एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट होना उनमें सिमिलरिटी हो गई और उस सिमिलरिटी के बेसिस पे एक ग्रुप बन गया जिसको हम क्लास कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ये नेम्स ऑफ ग्रुप्स, नेम्स ऑफ कलेक्शंस होते हैं, और इंडिविजुअल्स के ग्रुप या कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, और वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे यूजुअली हैव समथिंग सिमिलर इन देम, वो उनमें कुछ सिमिलर होता है जिसके बेसिस पे ग्रुप्स वो बन जाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू सम कंप्लीट होल ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। एक जैसे इंडिविजुअल्स के कंप्लीट होल को, मतलब जब उनके ग्रुप को एज अ कंप्लीट होल, होल का मतलब कंप्लीट टोटल, जब हम रेफर करते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे हर्ड है, ठीक है, फैमिली है। अब देखिए, अंकल है, आंट है, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है। ठीक है, ये सब क्या है, नेम्स ऑफ रिलेशंस हैं। अच्छा, इन सारे रिलेशन नेम्स का मतलब एक ग्रुप बन गया, उसको हमने कह दिया फैमिली। ठीक है, तो फैमिली क्या होता है, फैमिली मतलब फैमिली बता रहा हूं मैं आपको। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो नेम ऑफ ग्रुप और नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स होता है। ठीक है, जब हम एक कलेक्शन को जो कि टोटल हो इंडिविजुअल्स का, उसको रेफर करने के लिए कोई रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं तो वो रेफरेंस वर्ड कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ठीक है, बंच हो गया, फ्लावर्स का हो गया, कीज का हो गया, टीम है प्लेयर्स का। ठीक है, अब जैसे धोनी प्लेयर, विराट कोहली प्लेयर, और जसप्रीत बुमराह प्लेयर, ठीक है, रोहित शर्मा प्लेयर, मतलब ऋषभ पंत प्लेयर, बहुत से हैं वो तो। ठीक है, तो वो सारे प्लेयर्स एक साथ में जब खेल रहे हैं तो एक टीम बन गई। ठीक है, और वो टीम उनका कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास हो गया, ज्यूरी हो गया, आर्किपलेगो हो गया, एवेंजर्स हो गया, कांग्रेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इतना होता है कि कॉमन नाउन कैन रेफर टू एनी और एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, कॉमन नाउन जो होता है उसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं, टू रेफर टू एनी और एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, उस ऑफ अ टाइप। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो हम इसको स्टूडेंट कहेंगे। ठीक है, दो स्टूडेंट है तो हम इसे स्टूडेंट्स कह देंगे, प्लूरल नंबर यूज कर लेंगे। तो एनी का मतलब एक को भी रेफर कर सकते हो आप उसके थ्रू, दो को भी रेफर कर सकते हो, तीन को भी रेफर कर सकते हो, और टोटल को भी कर सकते हो। मान लो कोई एक स्कूल है, ठीक है, और उस स्कूल में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल में। ठीक है, और हमें इनमें से केवल एक को रेफर करना है तो हम स्टूडेंट कहेंगे। इनमें से कुछ को रेफर करना है, दो चार को, तो भी हम स्टूडेंट्स ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, इन सबको रेफर करना है तो भी हम स्टूडेंट्स ही कहेंगे। आई बात समझ में? तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स के थ्रू हम एनी और एवरी को रेफर कर सकते हैं। एनी और एवरी का मतलब चाहे तो सबको भी रेफर करने के लिए कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, या सबको नहीं रेफर करना है, कुछ को ही रेफर करना, मान लो उनमें से किसी एक को रेफर करना है, या उनमें से पांच को रेफर करना है, आधे को रेफर करना है, तो भी हम कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड और इज यूज्ड टू रेफर टू एनी और एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ टाइप,
किसी एक टाइप के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सबको रेफर करना है तो भी कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं, उनमें से कुछ को रेफर करना है, एनी का मतलब कोई भी, किसी को भी, तो भी कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं। लेकिन कलेक्टिव के साथ में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का यूज ना हम एनी और एवरी के लिए नहीं करते, इसका यूज हम हमेशा टोटल के लिए करते हैं। कलेक्टिव नाउन तो जो होता है वो हमेशा कंप्लीट होल, कंप्लीट होल, टोटल को रेफर करना होता है तभी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो पूरा है ना, मान लीजिए कोई एक क्लास है, उस क्लास में ये इतने स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से एक को रेफर करना है तो स्टूडेंट कह दिया, कुछ को रेफर करना है तो स्टूडेंट्स कह दिया, सबको रेफर करना है तो भी स्टूडेंट्स कह दिया। लेकिन जब सबको रेफर करना है तो अगर हम चाहें तो उसको क्लास भी कह सकते हैं। तो क्लास जो कलेक्टिव नाउन है वो हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें कंप्लीट होल को रेफर करना होगा। अगर हमें कंप्लीट से कम को रेफर करना है तो फिर हमें उसके लिए कॉमन नाउन का यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो, मान लीजिए ये 10-15 प्लेयर्स की एक टीम है, ठीक है, ठीक। तो ये सारे प्लेयर्स हैं, टोटल ये सारे प्लेयर्स हैं, और इन सारे टोटल प्लेयर्स का एक ये ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे टीम। तो टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन मान लेते हैं ऐसा नहीं है, हमें इनमें से किसी एक को रेफर करना है केवल, तो हम उसको कहेंगे प्लेयर, क्योंकि वो टोटल